नमस्कार। बुलेटिन कोविड-19 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। देश में कोरोना के खिलाफ जंग में अब और भी तेजी आने की उम्मीद है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 4 और भारतीय कंपनियां कोरोना वैक्सीन का उत्पादन शुरू करने जा रही हैं। संसद सत्र के दौरान उन्होंने खुद इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि देश में टीकाकरण का काम सुगमता के साथ चल रहा है और आने वाले दिनों में ये और भी रफ्तार पकड़ेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने आगे कहा कि आने वाले दिनों में बायोलॉजिकल ई और नोवार्टिस कंपनी की वैक्सीन बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। वहीं जाइडस कैडिला की वैक्सीन को भी आपातकालीन इस्तेमाल के लिए एक्सपर्ट कमेटी से जल्द मंजूरी मिल सकती है। फिलहाल 2 कंपनियां भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सरकार को वैक्सीन की सप्लाई कर रही हैं। इसके अलावा स्पुतनिक वी वैक्सीन भी उपलब्ध है और इसका उत्पादन शुरू हो चुका है। 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों के टीकाकरण के सवाल पर उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य जल्द से जल्द पूरी आबादी का टीकाकरण करना है और इस लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि बीसीजी और पोलियो की वैक्सीन दुनिया के बाकी देशों में लॉन्च होने के काफी समय बाद हमारे देश में आई थी, लेकिन कोरोना की वैक्सीन पूरी दुनिया के साथ साथ ही भारत में भी उपलब्ध हुई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान संस्थान यानी कि आईसीएमआर की एक स्टडी से राहत भरी खबर सामने आई है। इस स्टडी के मुताबिक भारत की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन या BBV152 कोरोना वायरस के डेल्टा एवाई.1 वेरिएंट के खिलाफ भी प्रभावी है। डेल्टा एवाई.1 को ही डेल्टा प्लस के नाम से जाना जाता है। भारत में दूसरी लहर के लिए मुख्य तौर पर डेल्टा वेरिएंट को ही जिम्मेदार माना जाता है। इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। डेल्टा वेरिएंट में म्यूटेशन के बाद डेल्टा प्लस या डेल्टा एवाई.1 वेरिएंट बना। इस स्टडी में डेल्टा एवाई.1 और B.1.617.3 के खिलाफ कोवैक्सीन का मूल्यांकन किया गया। कोवैक्सीन डेल्टा वेरिएंट के सभी म्यूटेशन के खिलाफ कारगर पाई गई। इस अध्ययन को 3 श्रेणी के लोगों पर किया गया। पहली श्रेणी में उन लोगों को रखा गया जिन्होंने वैक्सीन की दोनों डोज ली थी। दूसरी श्रेणी में उनको रखा गया जो कोरोना से ठीक हो चुके थे और वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके थे। और तीसरी श्रेणी में ब्रेक थ्रू मामलों को रखा गया, यानी ऐसे मामले जिसमें वैक्सीन की दूसरी डोज लगने के 14 दिन के बाद किसी शख्स को कोरोना का संक्रमण हुआ हो। हालांकि इस स्टडी को पीयर रिव्यू किया जाना अभी बाकी है। कोवैक्सीन का उत्पादन करने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने इससे पहले कहा था कि कोवैक्सीन कोरोना के खिलाफ 77.8% और डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 65.2% सुरक्षा प्रदान करती है। कोविड-19 से संक्रमित बच्चों में बीमारी के लक्षण ज्यादा वक्त तक देखने को नहीं मिलते। हाल ही में हुई एक स्टडी में यह बात सामने आई है। लेंसेट चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ जर्नल में प्रकाशित इस स्टडी के मुताबिक कोविड-19 से संक्रमित ज्यादातर बच्चे 6 दिनों में ही ठीक हो जाते हैं और केवल कुछ बच्चों में ही लॉन्ग कोविड के लक्षण दिखाई देते हैं। किंग्स कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा की गई इस स्टडी में कोविड-19 से संक्रमित महज 4.4% बच्चों में ही 4 हफ्ते से ज्यादा समय तक कोविड के लक्षण दिखाई दिए। शोधकर्ताओं ने इस अध्ययन के लिए एक स्टडी ऐप के जरिए डेटा जुटाया। इसमें 24 मार्च 2020 से लेकर 22 फरवरी 2021 के बीच में ब्रिटेन में रहने वाले 5 से 17 साल की उम्र के करीब 2.5 लाख बच्चों का डेटा शामिल किया गया। ऐप के जरिए बच्चों के माता पिता या उनका ख्याल रखने वाले लोगों ने लक्षणों की जानकारी दी थी। इनमें से 75,529 बच्चे ऐसे थे जिनके पास कोविड टेस्ट की रिपोर्ट थी। इनमें 1734 बच्चे ऐसे थे जिनमें कोविड-19 के लक्षण नजर आए और लक्षण शुरू होने के दौरान उनकी आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इसके बाद इन बच्चों के ठीक होने तक लक्षणों की निगरानी की गई। ये बच्चे औसतन 6 दिनों के लिए बीमार रहे और बीमारी के पहले हफ्ते में औसतन 3 लक्षणों से ग्रस्त थे। अध्ययन में शामिल ज्यादातर बच्चे 4 हफ्तों के अंदर पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। वहीं ज्यादा समय तक बीमार रहने वाले बच्चों में 4 हफ्ते के बाद केवल 2 ही लक्षण नजर आए। और आज के हमारे इस अंक में बस इतना ही। बुलेटिन कोविड-19 के अगले अंक में हम फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।